तो दोस्तों एक और गाड़ी है जो मारुति सुजुकी ब्रेजा के बिल्कुल ही सेगमेंट के अंदर बैठती है। मतलब 4 मीटर लेंथ की कॉम्पैक्ट एसयूवी है, एक तरीके से बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड कॉम्पैक्ट एसयूवी मैं इसको मानता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा चकाचौंध के अंदर ये कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं रहती है। तो दोस्तों जिस गाड़ी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा एक्सयूवी 3XO के बारे में, जिसकी लेंथ बिल्कुल ही मारुति ब्रेजा के बराबर आ जाती है। कौन सी गाड़ी आपके लिए ज्यादा बेटर निकल कर आती है इस साल के अंदर, मतलब वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन किस गाड़ी के अंदर ज्यादा है, सारी चीजों को अच्छे से कंपेयर कर लेंगे। दोनों गाड़ियों के इंजन को, साइज को, इंटीरियर्स को, प्राइसिंग को, माइलेज को, सब कुछ कंपेयर कर लिया जाएगा। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना। चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, लाइक बटन को, हाई बटन को भी जरूर से दबा देना। अब दोस्तों अगर मैं सबसे पहले लेंथ की बात करता हूं, मैंने आपको पहले ही बता दिया दोनों गाड़ियां सेम सेगमेंट के अंदर बैठती हैं, 4 मीटर लेंथ की ही कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं दोनों। तो दोनों गाड़ियों की जो लेंथ रहती है वो 4 मीटर के आसपास ही रहती है। अगर दोनों गाड़ियों की चौड़ाई की बात कर लेते हैं, मतलब लेफ्ट वाले दरवाजे से राइट वाले दरवाजे तक दोनों गाड़ियों में क्या डिफरेंस है, तो 3XO की दोस्तों ज्यादा है 1821 mm की, ऑन दी अदर हैंड ब्रेजा की हो जाती है 1790 mm की। 3XO की अगर हाइट की बात करते हैं, मतलब जमीन से लेकर छत तक दोनों गाड़ियों में क्या डिफरेंस है, 3XO की 1645 mm और ब्रेजा की 1685 mm। व्हील बेस की अगर बात करते हैं, मतलब आगे वाले टायर और पीछे वाले टायर में दोनों गाड़ियों के क्या डिस्टेंस है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है। अगर मैं ब्रेजा की बात करता हूं 2500 mm, 3XO की बात करता हूं 2600 mm। बूट स्पेस की अगर बात करते हैं ब्रेजा की 328 लीटर्स की, 3XO की बात करते हैं 364 लीटर्स की। तो दोस्तों अगर दोनों कार के रोड प्रेजेंस की मैं बात करता हूं तो आपको ब्रेजा ज्यादा बड़ी गाड़ी लगेगी। अगर आप दोनों गाड़ियों के साथ में खड़े हुए देखेंगे, मैं आपको विजुअल भी दोनों गाड़ियों को दिखाया तो कैसा लगता है, ये इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि ब्रेजा की हाइट ज्यादा है, तो हाइट ज्यादा होने की वजह से ज्यादा बड़ी गाड़ी ब्रेजा लगती है। अगर दोस्तों मैं कैबिन स्पेस की यहां पर बात करता हूं ना, तो कैबिन स्पेस आपको 3XO के अंदर ज्यादा मिलता है। रीजन क्या है, उसके अंदर व्हील बेस आपको ज्यादा मिल रहा है। महिंद्रा ने इस तरीके से 3XO को बनाया है कि 4 मीटर लेंथ के अंदर ही इन लोगों ने 2600 mm व्हील बेस को दे दिया है, जो एक तरीके से दोस्तों काबिले तारीफ है। जनरली हम लोगों को 4.3 मीटर लेंथ की गाड़ियों के अंदर मिलता है अराउंड 2600 mm का व्हील बेस, तो ये वाली चीज काबिले तारीफ है महिंद्रा ने जो 3XO के अंदर करी है। ग्रैंड विटारा और विक्टोरी जैसी गाड़ियों के अंदर भी आपको 2600 mm का व्हील बेस मिलता है, जो नेक्स्ट सेगमेंट की गाड़ियां हैं, मतलब मिड साइज की कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं वो दोनों। अब दोस्तों अगर दोनों गाड़ियों के दिलों की बात कर लेते हैं, दोनों गाड़ियों के इंजन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फर्क दोनों गाड़ियों के अंदर है, क्योंकि दोनों गाड़ियों के अंदर इंजन के अंदर कोई भी सिमिलैरिटी है ही नहीं। दोनों गाड़ियों के जो इंजन है वो बिल्कुल ही अलग है। ब्रेजा के अंदर आपको 1500 सीसी का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है, जिसके अंदर 2 इंजेक्टर पर सिलेंडर मिलते हैं, डुअल वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग मिलती है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट 1500 सीसी की रहती है। अगर पावर की बात करता हूं अराउंड 74-75 किलोवाट पावर और 137-138 न्यूटन मीटर की टॉर्क की आपको जनरेट करके दे देता है। इसी वाले इंजन के अंदर आपको सीएनजी की भी ऑप्शन मिल जाएगी, वहां पर पावर और टॉर्क थोड़ी थोड़ी कम मिल जाएगी। ये दोनों इंजन आपको 3XO के अंदर नहीं मिलेंगे, उसके अंदर आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर 3XO के दोस्तों इंजन की बात कर लेते हैं, उसके अंदर आपको पेट्रोल टर्बो इंजन मिल रहे हैं। 2 टाइप के पेट्रोल टर्बो इंजन हैं, दोनों की डिस्प्लेसमेंट 1200 सीसी की ही रहने वाली है। नीचे वाले वेरिएंट्स में आपको जो टर्बो इंजन मिलेगा 3XO के, वो थोड़ा अलग टाइप का इंजन है, वो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन है, जिसके अंदर टर्बो चार्जर लगा हुआ है। और इसके जो ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, वो डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है, जिसके अंदर टर्बो चार्जर लगा हुआ है। ये वाला जो इंजन है ये आपको रेवेक्स ए वेरिएंट में मिल जाएगा और इसके AX5L ऑनवर्ड वेरिएंट से मिल जाता है। ये ज्यादा बेटर इंजन है एज कंपेयर टू द 1.2 टर्बो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन जो इसके बेस वेरिएंट्स में आ रहा है। साथ में आपको इस गाड़ी के अंदर डीजल की भी ऑप्शन मिल जाएगी। डीजल का जो इंजन है वो काफी ज्यादा बेहतरीन है, बढ़िया इंजन है वो वाला, वो 1500 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन है। अगर आप थोड़े से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो 3XO के अंदर तो रिकमेंडेड है, या तो आप इसका 1.2 GDI इंजन लीजिए या आप इसके डीजल इंजन को लीजिए। मच बेटर आपको लगेगा, माइलेज भी ज्यादा मिलेगी और ड्राइविंग फील भी आपको मच बेटर महसूस होगा एज कंपेयर टू द 1.2 TCM PFI। अब दोस्तों दोनों गाड़ियों को ना मैंने बहुत ही थोरोली चलाकर देखा हुआ है, तो इन दोनों गाड़ियों की ड्राइवेबिलिटी की भी बात करना बहुत ही जरूरी है। ड्राइविंग फील आपको दोनों गाड़ियों के अंदर कैसा मिलेगा। अगर मैं बात करता हूं ब्रेजा की, ब्रेजा के अंदर आपको काफी ज्यादा स्मूथनेस का एहसास आएगा अगर आप गाड़ी को चला रहे हैं। इंजन की कोई भी साउंड नहीं आने वाली है, इंजन की कोई भी नॉइज आपको कैबिन के अंदर बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, कोई वाइब्रेशंस का एहसास नहीं आएगा। अगर आप गियर के ऊपर भी हाथ रखते हैं तो भी आपको कोई वाइब्रेशंस कहीं पर भी महसूस नहीं होने वाली हैं। मतलब बिल्कुल साइलेंट इंजन वाला एहसास आपको ब्रेजा के अंदर मिलने वाला है। अगर 3XO की बात कर लेते हैं
आपको थोड़ा बहुत कैबिन के अंदर साउंड जरूर से एहसास होएगा अगर आप इसके नीचे वाले वेरिएंट्स को चलाओगे, लेकिन GDI इंजन के अंदर आपको काफी कम साउंड का एहसास आएगा। डीजल इंजन के अंदर भी आपको थोड़ा बहुत साउंड का एहसास जरूर आएगा, वो तो चलो डीजल इंजन का कैरेक्टरिस्टिक ही है। लेकिन अगर आप साउंड लेवल के हिसाब से 3XO लेना चाहते हैं तो आई रिकमेंड यू आप 1.2 TGDI की तरफ रुख करें। अगर मैं ड्राइविंग के टाइम पे पिकअप और टॉर्क की बात करता हूं तो ये आपको मच बेटर 3XO के अंदर एहसास आएगा। ऑब्वियसली उसके अंदर आपको टर्बो इंजन मिल रहे हैं तो ड्राइव का मच बेटर फील ऑब्वियसली आपको वहां पर ही फील होएगा। लेकिन ब्रेजा के अंदर भी बड़ा इंजन है, 1500 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, वो भी आपको अच्छा खासा ही लगेगा एज कंपेयर टू द मोस्ट ऑफ द कार्स जिनके अंदर 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है सेम सेगमेंट के अंदर। अगर दोनों गाड़ियों के इंटीरियर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं 3XO को एज दूंगा। उसकी कलर थीम भी बेटर है, उसके इंटीरियर लुक भी बेटर है। मैं आपको दिखाया तो आप खुद भी देख सकते हो, आपका भी बिल्कुल यही सजेशन आएगा इसके बारे में। ब्रेजा के इंटीरियर्स थोड़े से आउटडेटेड लगने लग गए हैं अब, उसके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। काफी टाइम पहले से ये वाली गाड़ी आ रही है, मतलब 20-22 से ये वाली ब्रेजा चलते हुए आ रही है, तो ऑब्वियसली इस कार को प्रॉपर रिफ्रेश की जरूरत है, एटलीस्ट इंटीरियर्स के लेवल पे तो बहुत ही ज्यादा। तो इंटीरियर के मामले में यहाँ पर मैं बिल्कुल एज करूंगा 3XO को। दोनों गाड़ियों का डिजाइन दोस्तों एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है आपको कौन सी गाड़ी ज्यादा खूबसूरत लगती है देखने के अंदर। दोनों गाड़ियां मैंने आपके सामने रख दी हैं, आप देख सकते हो कौन सी गाड़ी आपको ज्यादा बेटर लग रही है देखने के अंदर। अगर दोनों गाड़ियों की माइलेज की बात कर लेते हैं तो माइलेज के मामले में ऑब्वियसली ब्रेजा पेट्रोल एज करेगी 3XO पेट्रोल को। इसका रीजन भी क्वाइट ऑब्वियस है, क्योंकि उसके अंदर आपको टर्बो इंजन मिल रहा है, उसके अंदर आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल रहा है। अगर पेट्रोल इंजन की बात कर लेते हैं तो इस वजह से आपको दोनों कार्स के माइलेज के अंदर भी फर्क पड़ जाएगा। 3XO की जो माइलेज है वो सिंगल डिजिट के अंदर भी जा सकती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर सिटी की मैं बात कर लेता हूं, अगर ब्रेजा पेट्रोल की सिटी माइलेज की मैं बात करता हूं, अराउंड 12 के आसपास की आपको मिल जाएगी। अगर आपने माइलेज के पर्पज से दोनों में से कोई भी गाड़ी लेनी है ना, तो आपने 3XO को डीजल के अंदर लेना है और ब्रेजा को CNG के अंदर लेना है। दोनों गाड़ियों की जो माइलेज है वो डबल से भी ज्यादा हो जाएगी जो मैंने आपको पेट्रोल्स की माइलेज बताई है। अगर स्पेयर पार्ट्स की और आफ्टर सेल सर्विस की मैं बात करता हूं, यहाँ पर क्लियर विनर मारुति ब्रेजा निकल कर आने वाली है। आपको लोकल मार्केट में भी आसानी से ब्रेजा के स्पेयर्स मिल जाएंगे। अगर कोई स्पेयर नहीं मिलता है तो आपको आसानी से सर्विस सेंटर भी मिल जाएगा और बहुत ही आसानी से आपको मारुति के सर्विस सेंटर्स मिल जाएंगे। अराउंड 6000 सर्विस सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर मारुति सुजुकी के। ऑन द अदर हैंड 3XO के स्पेयर्स की अगर मैं बात करता हूं, ओपन मार्केट के अंदर बहुत ही मुश्किल से आपको इस गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे, तो आपको ऐसे ही अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर के अंदर लेकर जाना पड़ेगा और सर्विस सेंटर वाले भी काफी टाइम लगा सकते हैं इस गाड़ी का स्पेयर पार्ट आपके लिए अरेंज करवा के देने में। तो सर्विस के मामले में यहाँ पर क्लियर विनर ब्रेजा निकल कर आने वाली है। अगर दोनों गाड़ियों के कैबिन स्पेस की दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको कैबिन स्पेस के अंदर जो मैनेजमेंट है वो आपको मच बेटर 3XO के अंदर लगेगी। उसके अंदर आपको लेग रूम भी ज्यादा मिलेगा, आगे वाली सीट्स और पीछे वाली सीट्स के लिए भी। ब्रेजा के अंदर भी आपको कोई बुरा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं दोनों को 1-on-1 कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पर आपको 3XO के अंदर ज्यादा मिलेगा। इसका क्लियर रीजन ये है, उस गाड़ी के अंदर आपको व्हील बेस बड़ा मिल रहा है, इस वजह से इस गाड़ी के अंदर आपको लेग रूम्स ज्यादा मिलते हैं। बहुत सारे भाई मेरे को कमेंट करके ये बोलते हैं कि 3XO के अंदर लेग रूम ज्यादा कैसे है, तो इसका दोस्तों क्लियर रीजन ये है, गाड़ी वो चौड़ी भी ज्यादा है, उसके अंदर व्हील बेस भी ज्यादा है, तो इस वजह से उस गाड़ी के अंदर आपको कैबिन रूम ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर हाइट वाइज मैं कैबिन की बात करता हूँ ना, मतलब हेड रूम की, वो आपको ज्यादा ब्रेजा के अंदर मिलेगा। मतलब अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आपको ब्रेजा के अंदर ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा। तो सारी चीजें दोस्तों जो भी रहती है ना, आपकी नीड्स के ऊपर ही टोटली डिपेंड करती हैं और आपने अपनी नीड्स के हिसाब से ही गाड़ी को परचेज करना है। वरना बहुत सारे भाई ब्रेजा लेने के बाद भी परेशान हो सकते हैं और बहुत सारे भाई 3XO को लेने के बाद भी परेशान हो सकते हैं। आपकी नीड क्या है किसी गाड़ी से, आपको उस हिसाब से देखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोनों गाड़ियों की अगर मैं रेट की बात करता हूँ, 3XO का जो MX1 वेरिएंट है, जो इसका बेस वेरिएंट है, वो अराउंड 7.5 लाख रुपए एक शोरूम का है। ऑन दी अदर हैंड ब्रेजा LXi जो उसका बेस वेरिएंट है, उसका जो रेट है अराउंड 8.26 लाख एक शोरूम का रहता है। तो मैंने दोस्तों दोनों गाड़ियों की एक एक चीज को अच्छे से कंपेयर कर दिया है, ड्राइव्स को भी कंपेयर कर दिया है, इंटीरियर्स को कंपेयर कर दिया है, इंजन्स को, साइजेस को, एक एक चीज को अच्छे से कंपेयर कर दिया गया है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं, अब इस वाली वीडियो को फिर से भी प्ले करके देख सकते हो। साथ में एक नोटपैड रख लीजिए और पॉइंट्स बनाते चलिए और जो भी चीज आपके लिए ज्यादा मायने रखती है उसके ऊपर टिक मार्क करते चलो। उसके बाद आप अपनी गाड़ी को डिसाइड करो आपके लिए कौन सी कार ज्यादा बेटर निकल कर आती है। आज का कॉन्टेस्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है, आपको ऐसी 2 गाड़ियों का नाम लिखना है नीचे कमेंट्स के अंदर जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ अभी इंडिया के अंदर आपको अवेलेबल मिल जाती है। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट आता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, लाइक बटन को, हाई बटन को भी जरूर से दबा देना। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म फोर्सेस।